इस मामले का राजनीतिकरण करना अनुचित है और दबाव बनाना शुरू करे तो उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कम से कम किसी भी दबाव में निर्णय नहीं करता हूं और न करूंगा। ये काम चुनाव आयोग का है कि पहले कराता है, 6 महीने में कराता है, कब कराता है, ये हमारा विधानसभा का दायित्व नहीं है। हालांकि ये सब चुनाव आयोग को हम केवल जानकारी भेजते हैं, माननीय राज्यपाल को भी जानकारी भेजेंगे। हालांकि मेरा निश्चित रूप से मंशा है कि 200 के 200 इस सदन में रहे और पिछले कुछ दिनों से जब 200 थे तो मन में प्रसन्नता भी थी। इस मामले का राजनीतिकरण करना अनुचित है और यदि कहूं कि निंदनीय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इसलिए भी कह रहा हूं कि गत ये विधानसभा 1952 से कई गरिमामय अध्यक्ष भी आए और समय समय पर उनके सामने कई मुद्दे भी आए। इनको यह जानना चाहिए कि पहले वाले अध्यक्षों ने भी अपने विषयों पर पर्याप्त समय लिया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने भी निर्णय प्रक्रिया में मैं समझता हूं उसके सामने मेरे तो कोई ज्यादा समय नहीं लिया है, उससे भी कई गुना ज्यादा समय भी उन्होंने लिया है। ये शायद अध्यक्षों को लेना आवश्यक होता होगा, इसलिए उन्होंने लिया। लेकिन उस विषयों पे जाए बिना, सोचे बिना यदि प्रमुख लोग जो राजनीतिक क्षेत्र के हैं, जो इसके समझदार भी हैं, वो इस पे राजनीति करने लग जाएं और दबाव बनाना शुरू करें तो उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कम से कम किसी भी दबाव में निर्णय नहीं करता हूं और न करूंगा। यह विधि सम्मत निर्णय करना ही अध्यक्ष का दायित्व होता है। कमललाल मीणा, हालांकि 2005 का प्रकरण है, वह चलता रहा, कभी स्टे आया, कभी कोई अलग कोर्ट में चलता रहा। जब यह निर्णय आया, उस निर्णय के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका अध्ययन होना और उसके लिए राय मांगना, यह एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अध्यक्ष का दायित्व बनता है। पहले भी अध्यक्षों ने ली है और चूंकि इसमें निर्णय लेने से पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है, उस प्रक्रिया के तहत मैंने एजी से राय ली और एजी राजस्थान विधानसभा या किसी भी विधानसभा का वह कानूनी सदस्य होता है और कई बार तो उसको बुला करके विधानसभा के अंदर भी उससे चर्चा की जा सकती है, उससे प्रश्न उत्तर भी किए जा सकते हैं। इस नाते उनसे राय लेना अपेक्षित था और उसकी राय ली गई और जैसे ही राय आई तत्काल निर्णय किया गया। मैंने विपक्ष को भी कहा था थोड़ा धैर्य रखें, कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने दें और निर्णय संवैधानिक सम्मत होगा और निर्णय विधि सम्मत होगा। ये मुझे पता नहीं क्यों कि इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई, जो कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में उचित नहीं है। अध्यक्ष का जो पद है उसको कभी भी आज तक कंट्रोवर्सी में कोई भी दल नहीं ले आया, जो कि स्पष्ट है कि इसके पहले भी कई अध्यक्षों ने पता नहीं किसी भी मुद्दे पर कितना कितना समय लिया होगा, जिसके मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। इसलिए कम से कम इस पद और इस गरिमा को पहले भी सदन में इन पे इस तरह की कुछ बातें हुई हैं जो मैं समझता हूं हमारे श्रेष्ठ परंपराओं के अनुकूल नहीं है। अतः उस कंवरपाल के, उस सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के अंतर्गत जो मेरे पास राय आई, उसके राय के तहत आज प्रातःकाल 10:30 बजे मैंने वह स्थान जो हमको बुलेटिन जारी करना होता है वो हमने कर दिया। क्योंकि उसकी सदस्यता तो उसी दिन से, जिस दिन सजा होती है उसी दिन से निर्दिष्ट होती है। हमने भी उस अनुसार उसी दिन से इसकी सेवा निर्दिष्ट की है और यह पद रिक्त हमने अनुशंसा भेज दी है। तो अब ये मान के चले कि अगले 6 महीने में चुनाव कराने होंगे वहाँ पर। ये काम चुनाव आयोग का है कि पहले कराता है, 6 महीने में कराता है, कब कराता है, यह हमारा विधानसभा का दायित्व नहीं है। हालांकि ये सब चुनाव आयोग को हम केवल जानकारी भेजते हैं, माननीय राज्यपाल को भी जानकारी भेजेंगे और फिर इसके सरेंडर होने की सूचना भी कल शाम को ही प्राप्त हुई। जो पुलिस के द्वारा किसी भी विधायक को गिरफ्तार होता है उसकी देनी होती है, कल शाम को ही आई और उनकी रिपोर्ट एजी की आज प्रातःकाल मिली, तो हमने इस पर निर्णय किया। क्योंकि राजस्थान विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते, अब वो एक पद फिर रिक्त हो गया
तो ये मान के चले कि ये जो चल रहा है ये अभी भी अब जारी रहेगा, क्योंकि अब तक ये रहा है पीछे कुछ। अलग मेरा निश्चित रूप से मंशा है कि 200 के 200 इस सदन में रहे। इसका प्रयत्न भी हुआ और पिछले कुछ दिनों से जब 200 थे तो मन में प्रसन्नता भी थी, लेकिन एक संवैधानिक का कानूनी कुछ प्रक्रिया है, उसके तहत जो निर्णय होते हैं वह विधि सम्मत हमको भी उसकी पालना करनी आवश्यक होता है, अतः इसकी पालना की गई।